Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Vallabh Shri Radhe, Jayo Radha Vallabh Shri Radhe, Jayo Prabhupada Srila Prabhupada, Jayo Prabhupada Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Rahul Prabhu. Really appreciate it. हम लोगों ने बहुत टाइम बाद राहुल प्रभु का कीर्तन सुना. थैंक यू प्रभु. Appreciate it. अच्छा, तो थैंक यू एवरीवन. मैं इसको शेयरिंग बंद कर देता हूँ अभी. हम लोग क्या करेंगे अभी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब आप अपने अपने जो माइक्रोफोन है उसको अनम्यूट कर दें और अपने अपने वीडियोस ऑन कर दें प्लीज, ताकि हम लोग, मुझे ऐसा लगे कि मैं ना एक स्क्रीन में जिसपे नाम लिखे हैं उनसे नहीं बात कर रहा हूँ, हम लोग एक्चुअली एसोसिएशन में हैं. तो प्लीज आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर दें, इट बी रियली गुड. हरे कृष्णा ब्रिजेश प्रभु. हरे कृष्णा. सो गुड टू सी यू. गुड टू सी यू टू. तो हम लोग ना आज संदीप प्रभु आज है नहीं, तो हम लोग चैंटिंग करेंगे अभी. तो सब लोग अपनी अपनी चैंटिंग बीट्स ले आए. और आई थिंक देयर इज, कोई ऐसा है जिसको कोई क्वेश्चन है कैसे चैंटिंग करनी होती है?
हाँ पूछिए प्रभु। जैसे माला एक पूरी हो गई, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था, उसके ऊपर से नहीं जाना है, टर्न कर देना है। उल्टा कर देना है, वापस वहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब और एक रिपीट मारना है तो सेम वापस डायरेक्शन में। वापस उल्टा कर देना है। ओके, उसको मैं कभी भी नॉर्मली ऐसा करता हूँ। हाँ नहीं, इसके ऊपर कभी भी नहीं निकलना है। कितनी भी माला करो आप, यहाँ तक पहुंचो और वापस टर्न मार लो। तो डजंट मैटर कौन से रोटेशन में है, एंटी क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, कैसा भी हो उसको, ये जो है ना, इस बीट के ऊपर नहीं जाने का, इसको क्रॉस नहीं करना है बस, है ना। ठीक है, थैंक यू। ओके चलो, अब तो हमें पास लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन हो गए। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो आप लोग जिन्होंने भी अभी अपना वीडियो नहीं ऑन करा है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और हम लोग अभी चैंटिंग शुरू करते हैं और एक राउंड करके और हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये हम लोग जब हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं तो मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, कान में जानी चाहिए। एंड वी विल टॉक अबाउट हम लोग ऐसा क्यों करते हैं बाद में। हम आई हैव सम साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड इट, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मन में नहीं बोलना है, इसको आवाज सुननी है और अपने कानों में जानी चाहिए, है ना। और अगर आप कोशिश हो सके तो आप आंख बंद करके करें, ताकि आपका सारा का सारा ध्यान आपकी आवाज पे रहे, है ना, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। ओके, विल स्टार्ट। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे प्रभु जी हाँ जी बोलिए एक क्वेश्चन पूछना था आपके चैंटिंग वाले स्लाइड से ही मुझे कुछ याद आया, क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछिए पता नहीं ये नॉर्मल है कि नहीं, बट जब आप कीर्तन सुनते हैं तो शुरू के 10-15 मिनट में काफी सॉफ्ट और स्लो होता है, बहुत ज्यादा। एंड देन जब टेम्पो बढ़ता है तब एक अलग गूजबम्स क्रिएट होते हैं। वो आई एम श्योर सबके साथ में होता होगा, बट कभी कभी एक अंदर से इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, फ्लो आता है। हाँ, जिसमें ऑलमोस्ट आप रोने लग जाते हो, ऑलमोस्ट। और मेरे साथ में ये ऑलमोस्ट हर बार होता है। तो ये क्या है जो उस टेम्पो में आने के बाद ही इस तरह का फ्लो आता है? क्यों ये मतलब जो बोलते हैं ना, बिना वजह के आंख गीली हो जाती है। हाँ प्रभु, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। बोलिए। आशीष प्रभु, आप एक काम करें, आप ना इस ग्रुप के
क्वेश्चन कीपर बन जाएं। क्वेश्चन कीपर होता है ना, तो यू विल बी ए पार्किंग स्पॉट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, ये आप एक जगह लिख के रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग हमारी जो एक चैंटिंग वर्कशॉप होगी उसमें आंसर करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लोग आपको आंसर करेंगे जब हम लोग भक्ति के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या है। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये हमारा जो, जैसे एक आयरन होता है ना, आयरन में जंग लग जाता है तो उसको मैग्नेट के पास लाओ तो उतना अट्रैक्शन नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम आयरन का जंग हटा दें तो बहुत चिपक जाता है अच्छे से ना मैग्नेट से। सो जो मैग्नेट है वो भगवान श्री कृष्ण है। ये जो आयरन है ये हमारा दिल है, लेकिन उसमें बहुत सारा जंग लग गया है। तो हम जब ये हरे कृष्णा महामंत्र सुनते हैं तो वो जो जंग है वो साफ होता है, और जितना ज्यादा वो जंग साफ होगा वैसे ही ना वो चुंबक की तरह अट्रैक्ट होता है। तो जब आप वो टेम्पो वाली बात कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करने से वो ऑलरेडी आपका वो क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। एकदम से जब तेज क्लीनिंग होती है फिर एकदम से वो चिपकने लग जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही हम बंद करते हैं अपने लाइफ में घुस जाते हैं, वापस वो चला जाता है ना। वो इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग जिस जगह रह रहे हैं कलयुग में, यहाँ पर जंग बहुत है, बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे नहाना रोज के लिए जरूरी है, अगर 2 दिन नहीं नहा तो कितनी स्मेल आने लग जाती है ना। वैसे ही जो चैंटिंग है ये वन ऑफ प्रोसेस नहीं है कि भाई एक बार आपने साफ करा जंग निकल गया और चिपकता रहेगा, नहीं। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक्चुअली चैंटिंग इज इटर्नल प्रोसेस। जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चले जाएंगे तो वी विल एवरीथिंग वी कैन चेंज, वी विल चेंज, बट वी विल नेवर चेंज चैंटिंग। चैंटिंग वैसी की वैसी रहेगी, बल्कि हमें अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं है चैंटिंग करने में, कोई मजा नहीं आता है, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। लेकिन जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, या फिर इसी में भी इसी वर्ल्ड में अगर हम प्रेम भाव पे पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा कि उस चैंटिंग में भी हमें उतना मजा आने लग जाएगा। जैसे आपको रोना आ रहा था ना वो कुछ सेकंड के लिए, वो लिटरली उसको एक्सपेंड कर दो 1 मिलियन टाइम्स, इतना एक्सटैटिक हो जाएगा। तो वो जो है उसका जो हम भाव है ये हम पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से देखेंगे क्यों होता है, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, फिलोसॉफिकली भी देखेंगे। तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, और ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे ना उन सबको कहीं पर लिख लीजिए आप, क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। और फिर उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगली शायद 6 या 8 क्लासेस में सारे खत्म कर देंगे हम उन क्वेश्चन है ना। तो वी विल, अगर कुछ छूट जाएगा तो यू कैन रिमाइंड मी कि प्रभु ये नहीं हुआ है ना। ठीक है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो what I will do, is we will start from here. Obviously आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना पूरी? प्रभु प्रेजेंटर व्यू में नहीं है ये शायद। अच्छा, एक सेकेंड। अभी भी नहीं है ये प्रेजेंट व्यू में, क्यों नहीं आ रहा है? Just give me 1 second है ना। नहीं अभी भी नहीं है। हाँ वो एक्चुअली क्या है, वेट, लेट्स स्टार्ट। क्या हो रहा है? स्लाइड छोड़ी दिख रही है? हाँ हाँ अब ठीक है। ओके तो हम लोग रिकैप करते हैं। मेरा समथिंग इज रॉन्ग इन हियर एक्चुअली। Prabhu, try opening it in the desktop application because you are using a browser. एक्चुअली क्या है, मेरा ये एप्पल है ना, इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं है। सो मेरे को 360 में माइक्रोसॉफ्ट 365 में खोलना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या, इट्स वेरी स्लो, आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग। I'm getting notification that your network is also very slow, Brijesh Prabhu. Oh, maybe that's why. Maybe that's why. Let me quickly see if I can do something in here. Actually, what happened is mine. हाँ? पढ़ पा रहे हैं तो मतलब I think it's okay. ठीक है, let's do that है ना।
You know what I'll do is, अभी आपको ज्यादा, अभी this size is okay ना? I don't have to go to the slide show. अभी दिख रहा है ना सही? बिल्कुल ठीक मुझे है, दिख रहा है, राइट। चलो let's do this, क्योंकि इसमें ठीक है। अभी क्या है, चैंटिंग हमने देखा था कि व्हाट्स द थिंग। अब हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या था कि पहले व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। आप लोग अनम्यूट है के बताएं मुझे, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ जो हमने पढ़ा अभी तक। इटर्नल हैप्पीनेस। Yes, that's correct. Eternal happiness. Yeah, not normal happiness, not temporary, not आज का। and फिर हम लोगों ने फिर देखा था how to acquire knowledge। knowledge लेने के कितने तरीके हैं? अनुमान, प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे अच्छा कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण। ब्यूटीफुल। फिर मस्टर्ड सीड के बारे में देखा था कि हम कितने छोटे हैं। फिर अवतार्स के बारे में देखा। फिर हमने देखा हु इज गॉड, ठीक है। फिर हमने देखा जर्मन ट्रेवलर जो गॉड के बारे में बताता है कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी, क्योंकि वो फ्लूट बजाते हैं। बाकी सारे गॉड तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, भगवान सिर्फ कृष्ण ही ऐसे हैं जो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। so that was just a उनका ऑब्जर्वेशन था। फिर हमने देखा गॉड पर्सनल है कि नहीं है। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ, कोई आपसे पूछेगा कि गॉड पर्सनल है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? Is God a person or not? Is God person Yes. or God impersonal? भगवान दोनों हो सकता है। दोनों, हाँ, क्योंकि भगवान पर्सनल भी है और इम्पर्सनल है। लेकिन फिर हमने क्या देखा था कि एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल क्या लिया था? Sun and the rays. Yes. Is there a possibility of rays without sun? Nope. No. So that means we know that there is definitely Krishna is personal as well as impersonal, but what is the original is his personal form, which is two-handed form. तभी कहते हैं, एक्चुअली हम लोग ही नहीं कहते हैं, हर एक धर्म में बताया जाता है कि हम लोगों को भगवान ने अपनी छवि में बनाया है। So God has made ourselves in his own image, and that is the reason हमारे पास चार हाथ नहीं है ना। we don't have four-handed form. वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग उनकी इमेज में बने। और ऑब्वियसली फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे। फिर देखा था कि भगवान बोलते हैं जो अनइंटेलिजेंट मैन होते हैं, दे डू नॉट नो मी परफेक्टली, और वो बोलते हैं कि मैं इम्पर्सनल पहले था, बाद में पर्सनल हो गया और ये वो। तो ये सारी बेवकूफी है। इसमें साफ लिखा है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, इट इज दोज पीपल आर अनइंटेलिजेंट मैन। बेवकूफ हैं वो। उनकी स्मॉल नॉलेज, ड्यू टू स्मॉल नॉलेज, उनकी छोटी बुद्धि के कारण वो मेरे हायर नेचर को नहीं जान पाते, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। फिर हमने देखा था ना हम प्रकाशम सर्वस्य, और कहते हैं कि मैं कभी भी, भगवान कहते हैं मैं कभी भी बेवकूफ और अनइंटेलिजेंट लोगों के समक्ष नहीं आता हूँ। तो फॉर देम आई एम कवर्ड विद माय इंटरनल पोटेंसी and therefore they do not know that I am unborn and infallible. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई जो थोड़ा सा बेवकूफ हो, भगवान उससे पार्शियलिटी कर रहे हैं। ये उस वाले बेवकूफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये उन बेवकूफों की बात कर रहे हैं जिन लोगों को भगवान पे कोई विश्वास नहीं है और वो इस तरफ कुछ वो भी नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी भी नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट्स ओके फॉर पीपल टू नो कि देर भगवान नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर उनको, मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है कि तू भगवान को मानता है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 2 घंटे यू डू ऑल ऑफ दिस रीडिंग, भक्ति करता है, व्हाई डू यू डू दिस? क्योंकि इतने टाइम में तू, इफ यू वर्क यू विल अर्न $100 एक्स्ट्रा डे, है ना। तो अब उसका कहना इसलिए ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि देख, मैं तो पहले भगवान को नहीं मानता था, ठीक है, तो मैंने वो साइड भी देखी हुई है जिस साइड में तू है ना, और अब मैं भगवान को मानता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये वाली साइड भी देखी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ यू डोंट वांट टू कम हियर, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, जो नॉलेज मेरे को मिल रही है,
अगर you also start looking at that knowledge और उसके बाद भी if you don't have faith then it's different. But उसको मैं बोलता हूँ भगवत गीता नहीं पढ़नी, मैंने कहा कीर्तन सुनने नहीं सुनना, तो अब if you don't want to do it, that is called foolishness. You don't have to accept blind following भी नहीं करनी है कि यार बिल्कुल अंधों की तरह चीजों को फॉलो करा, नहीं, हमें साइंटिफिकली लॉजिकली देखना पड़ेगा कि why people have some faith, है ना, और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो उन लोगों को एफर्ट करने पड़ेंगे। जो लोग एफर्ट नहीं कर रहे हैं भगवान की तरफ उनको समझने के लिए, उनको भगवान बेवकूफ बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि उनको भगवान प्यार नहीं करते हैं, उनको भी जब बारिश गिरती है तो उन लोगों पे भी गिरती है जो लोग भगवान को नहीं मानते, और उन लोगों पे भी गिरती है जो लोग भगवान को मानते हैं। जिनके जो नास्तिक है उनके खेत में भी फसल आती है, आस्तिक के खेत में भी फसल आती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान वो नहीं करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर हमने श्रीमद् भागवतम का भी देखा था, वदंती तत्विदम। इसमें क्लियरली भगवान बताते हैं भगवान को जानने के 3 स्टेजेस हैं। एक है ब्रह्मांड, एक है परमात्मा और एक है भगवान। तो इसका हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को याद है? जैसे सूरज की किरणें हैं, ठीक है, वो ब्रह्मांड है, ठीक है, और जो परमात्मा है वो सूरज है। लेकिन और भगवान क्या है, सूरज के अंदर जो विवस्वान है, जो पर्सनैलिटी है, जो सूरज की जो पर्सनैलिटी है उसको भगवान बोलते हैं। तो इधर थ्री स्टेजेस होते हैं भगवान को समझने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत योगी होते हैं, वो सिर्फ ब्रह्मांड तक जाके रह जाते हैं, बोले हम ये भगवान है, मेरे लिए ब्रह्मांड ही भगवान है। लेकिन ब्रह्मांड जो है भगवान का भाग ही है, भगवान की ही रेज है वो। कुछ लोग होते हैं जो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा यानी सबके दिल में परमात्मा है, तो वह उनकी, लेकिन वो भगवान का जो पर्सनैलिटी है ना, 200 फॉर्म कृष्ण, उनको नहीं मानते। लेकिन वो भी स्टेज कोई आसान नहीं है पाना, परमात्मा स्टेज। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट स्टेज है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो है भगवान। दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड कि भगवान श्री कृष्ण है, 200 फॉर्म है, हम उनकी भक्ति करना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें उनके दर्शन होंगे, और आगे क्या होगा वो भी देखेंगे हमें ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, डेमीगॉड्स के बारे में कोई कुछ पॉइंट्स बता सकता है? हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था, कौन है डेमीगॉड्स? अवतार से, अवतारी नहीं होकर के अवतार है। नहीं, डेमीगॉड्स तो अवतार भी नहीं है ना। डेमीगॉड्स आर लाइक मैनेजर्स। वो इस सृष्टि को जो भगवान बनाया उसके मैनेजर्स हैं, वो अलग अलग डेमीगॉड्स हैं, वो अलग अलग चीजों को देखते हैं। और ये उनको अलग अलग काम असाइन किया है भगवान ने। and delegate is a super one who Krishna is a delegate who's delegated different work to different demigods. बिल्कुल सही। और इन्होंने सारे काम सबको दे रखे हैं, एंड उन काम को करने की जो स्ट्रेंथ है वो भी भगवान खुद ही देते हैं, वो भी भगवान कृष्ण खुद ही देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पूरा मॉडल देखा था, ये सारे जनरल मैनेजर, और एक्चुअली क्या है, जनरल मैनेजर जो है वो एकदम छोटे छोटे जो काम होते हैं उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जनरल मैनेजर की अथॉरिटी के बिना वो छोटे छोटे काम भी नहीं हो सकते। इसी तरीके से भगवान कृष्ण हैं, उनकी अथॉरिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उनके लिए उन्होंने 33 करोड़ देवी देवता रख रखे हैं और वो सारे काम करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि प्रभु जी, हाँ पूछे प्रभु जी, आपने बताया था कि ये जो डेमीगॉड है वो टाइम पर चेंज होते रहते हैं, यानी कोई भी बन सकता है डेमीगॉड। तो वो तो हमें वो पता है कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने बताया था कि सूर्य भगवान कौन है, अब सूर्य भगवान की पोस्ट कौन संभाल रहा है? हाँ, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई चेंज हुआ है या वही है? अभी हमें कौन बताएगा? हाँ, ये भी स्क्रिप्चर्स में लिखा है एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें जो अभी जो सन गॉड है उनके बारे में भी वर्णन है, और पिछले जो सन भगवान थे उनके बारे में भी है। ये भी समझना चाहिए, हमारा जो यूनिवर्स है, जिस यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा यूनिवर्स है। इतना सबसे छोटा यूनिवर्स जो है ना उसमें है हम लोग अभी,
और ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं जिनको हमारे जिन्होंने जिस डेमीगॉड ने ये वाला यूनिवर्स बनाया है विच इज ब्रह्मा, उनके सिर्फ 4 मुंह हैं। 4 मुंह सबसे कम, जो सबसे छोटे ब्रह्मा हैं वो हैं हमारे ब्रह्मा। फिर नेक्स्ट जो ब्रह्मा है उनके 5 मुंह, 6 मुंह, 1000 मुंह, लाख मुंह, करोड़ मुंह, है ना, ऐसे 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 हैं। तो और हर जगह, हर एक यूनिवर्स में सन, मून, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें हैं उसमें। और हर एक जगह पर अलग अलग भगवान के पास टाइम भी चल रहे हैं, लीलाएं चल रही हैं। अभी भी जब हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि कृष्णा चले गए हैं, 5000 साल पहले आए थे, लीला करके चले गए, लेकिन कृष्ण की लीला इटर्नल है, वो कहीं ना कहीं चल रही है अभी, है ना। तो ना ना ना, ये नहीं अब एक सेकंड, वाइट वाला okay. के बीच में अलाउ हो, खिचड़ी खा लग दो आप लोग अपना मैं म्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओके, कैन यू गाइस हियर मी ना? ओके, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट कर सकें तो अच्छा है। ओके, सो मितुल जी, मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, तो ये जो है, तो ये जो विवस्वान है, ये इस बार के सन के वो हैं। और ये कहाँ से पता चलेगा? हमें स्क्रिप्चर से ही पता चलेगा। स्क्रिप्चर्स में इनका वर्णन है ना? स्क्रिप्चर्स में सब चीजों का वर्णन ऑलरेडी है। डज इट मेक सेंस मितुल जी? तो अभी स्क्रिप्चर से ही पता चलेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, Exactly कैसे right. सारा कुछ चेंज होता है। ओके, क्योंकि स्क्रिप्चर ही शब्द प्रमाण है। ऐसे तो मैं आपको बोल दूं कि नहीं यार, ये भी अभी विवस्वान है, पिछले वाले का नाम था गोविंदा, उससे पहले का नाम था अमिताभ बच्चन, तो कौन मानेगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो हमें मानना है, वरना हमें नहीं मानना है। हमने पहले भी देखा था। और स्क्रिप्चर्स क्या है? जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, है ना। उन स्क्रिप्चर्स पे लोग कमेंट्री लिख सकते हैं, और वो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्री लिखी है। वो इसलिए लिखी जाती है ताकि हम लोग उसको समझ सकें, है ना। बट वी हैव टू अल्टीमेटली फाइंड डेमीगॉड्स, मतलब वी हैव टू फाइंड द राइट थिंग। और दूसरी चीज, टुडे वी विल कैन वी आल्सो बिकम डेमीगॉड्स, ये आज का ही टॉपिक था। मितुल जी, आपने जो पूछा था कि वी कैन बिकम डेमीगॉड्स, कौन बता सकता है? कैन वी आल्सो बिकम डेमीगॉड्स? Yes, we can become, but it is very difficult. Yes, we can become demigods, or you never know, we have already been a demigod. कितनी बार we could, हम लोग हजारों बार वो इंद्र बन चुके हैं, हजारों बार वो छोटा सा कीड़ा भी बन चुके हैं। तो apologies Brijesh Prabhu, but that someone is not okay, muted their mic still. It's all good. I muted them now. So I've got my control back. So anyway, so we can become demigods. हम लोग demigods बन सकते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ pious activities करनी पड़ेगी, ठीक है। अब demigods क्या है? वो empowered representative है। वो हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। वो empowered soul है, और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। और एक और चीज आशीष प्रभु ने पूछी थी लास्ट टाइम कि यार कब, उसमें हम लोगों ने देखा है स्क्रिप्चर्स में कि भगवान गुस्सा हो जाते हैं। जैसे इंद्र भगवान गुस्सा हो गए थे, उनकी पूजा नहीं करी थी, और भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे थे, तो मतलब उसकी गोवर्धन की पूजा करने लगे थे, तो भगवान गुस्सा हो गए थे। और फिर मैंने उनको एक्सप्लेन करा था कि ये उनकी लीला थी, और उन्होंने इंद्र ने एट हिज ओन कॉस्ट, है ना, उन्होंने ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वो रोल अदा करा। अदरवाइज ये जो डेमीगॉड्स हैं, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, लाइक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो कभी आपको देखना है कि डेमीगॉड्स क्या हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि डेमीगॉड्स भगवान को उतना ही प्यार करते हैं, और ना उतना ही नहीं, मे बी, बट उनका लेवल इतना हाई है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के सामने अगर आप बोलो कि हनुमान जी मैं राम का भक्त बनना चाहता हूँ, तो हनुमान जी डांस करने लग जाएंगे, है ना। वो तो इतने वरदान दे देंगे आपको कि हद नहीं। तो हम लोग जब डेमीगॉड वर्शिप छोड़ के अगर हम कृष्ण की वर्शिप करने लग जाएं, तो ऑल द डेमीगॉड्स विल बी सेटिस्फाइड। उसका क्या एग्जांपल दिया था हम लोगों ने? एक पेड़ है, उसमें
पेड़ पे ट्री, सारे लीव्स और रूट्स में पानी डालो, सारे कुछ। हाँ, रूट्स में पानी डालो, सब हो जाता है। अब सोचो आप, सपोज आपके 10 हनुमान जी खड़े, उन सबको एक एक करके आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और उसके अलावा सिर्फ राम जी को खुश कर दो आप। जैसे ही रामचंद्र जी को खुश करोगे, हनुमान जितने भी होंगे सारे बिल्कुल एक्सटेसी में हो जाएंगे, है ना। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में, है ना। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था डेमी गॉड वर्शिप। अब डेमी गॉड वर्शिप जो है, अब आप सिंपल सा ये है कि आप लोग अनम्यूट करके मुझे बताएं कि लोग जो मंदिर जाते हैं, उनका मंदिर जाने का क्या मकसद होता है। टेल मी। कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, या तो फिर क्या मांगने हैं? मटेरियल गेन। फिर भी क्या, गिव मी स्पेसिफिक। एग्जाम में पास करा देना, बच्चे को पास करवाना है, प्रमोशन चाहिए, वो एज वाइज डिपेंड करना है कि क्या मांगना है। घर बना, बंगलो बनाना है, ऑडी खरीदनी है, जॉब दे दो, ये धनम देही पुत्रम देही, है ना। धन और क्या, सुख शांति, जॉब, प्रमोशन। एक बंदा तो मुझे बोल रहा था, यार भगवान से मैं बहुत टाइम से मांग रहा हूँ कि ना मेरे को गूगल में जॉब मिल जाए। मैंने कहा क्या करेगा गूगल में? कहता है यार वहाँ के ऑफिसेस देखे हैं और मेडिटेशन सेंटर है, इतनी बड़ी बढ़िया चेयर है। तो मैंने कहा तू भगवान से इसलिए मांग रहा है कि ऐसा नहीं, करियर के लिए नहीं मांग रहा, वो इसलिए मांग रहा है कि ऑफिस बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा, इफ यू है, अगर तू वो जो गूगल में जो चेयर है जिसपे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, अगर तेरे घर पे आ जाएगी वो चेयर, तो तू नहीं जाएगा गूगल? कहता हाँ यार वो फिर भी जाऊंगा। तो डिजायर्स जो हैं वो कभी खत्म होती हैं क्या? कोई ऐसा बंदे को जानते हैं जिसकी सारी डिजायर्स खत्म हो गई हो, भगवान ने सब कुछ दे दिया और उसको अब कुछ नहीं चाहिए, बल्कि और बढ़ जाएगी। हाँ, एक्चुअली क्या है, जो डिजायर्स हैं, ये भी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, जो डिजायर्स हैं ये कभी भी नहीं कम होती हैं, ये बढ़ती जाती हैं। जब सबसे पहले भगवान, जैसे एक पर्सन के पास कोई साधु गए, बोले तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? बोले अभी तो मैं छोटा हूँ, मैं ना, मेरे खेलने कूदने के दिन है, अभी क्या, अभी तो मेरे को फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12th में आया, उन्होंने बोला कि साधु ने बोला अरे थोड़ी सी भक्ति कर लो। उसने बोला नहीं, अभी तो ना मेरे को 12 का पढ़ाई करनी है, तो बोला अच्छा ठीक है, 12 का एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद गए तो बोला अभी तो मेरे को ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर हो गए, अब तो मेरे को नौकरी है, अभी तो आगे प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर गया, अच्छा आप कर लो भक्ति। नहीं, अभी तो यार वो शादी देखना है। फिर शादी हुई, फिर अच्छा शादी हो गई तो बोला अब यार अब घर खरीदना है, घर के लिए मॉर्गेज चाहिए, तो एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ेंगे, टाइम नहीं है। उसके बाद फिर बोला अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अरे बच्चे हो गए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बच्चे फिर अब स्कूल में जाने लगे तो और टाइम नहीं है, कॉलेज में गए तो और टाइम नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों की शादी में बिजी हो गए, फिर पोतों में बिजी हो गए, और उसके बाद लुढ़क गए। तो हुआ क्या, इस सारी प्रोसेस में डिजायर्स कभी भी नहीं खत्म हुई। और ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को किसी को पता नहीं है, हमको सबको पता है कि अगर शर्ट कितनी भी अच्छी, मैं कई बार एग्जांपल दिया है, ह्यूगो बॉस की शर्ट लेकर आए, बहुत मजा आया, एक बार पहनी, 2 बार पहनी, 10th 20th टाइम आप पहनोगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ह्यूगो बॉस की पहन रहे हो कि टारगेट की पहन रहे हो, दिमाग में नहीं आएगा। फिर क्या होगा, फिर यू वांट वर्साचे, ठीक है, फिर वो 10-15 बार 20 बार हुआ, फिर क्या होगा, देन यू वांट समथिंग एल्स। नाउ ये तो हम लोगों ने बहुत बार देखा, कितनी भी ब्रांड न्यू, कितनी भी अच्छी, मेरे एक फ्रेंड ने अभी 130,000 की ऑडी ली है, ठीक है। तो जब वो पहले बार लेके आया था तो उसको फूक मार के रुमाल से भी साफ करता रहता था, है ना। अभी हो गया उसको 6 महीने हो गया है, तो अब मैं उसके स्क्रैच पड़ जाता, बोला अरे यार क्या है, पुरानी होगी गाड़ी, 6 महीने में अब उसको उतना इंटरेस्ट है, वो उसको रुमाल से नहीं साफ करता है ना। वो कॉस्ट उतना ही है उसकी, 130,000 की ऑडी। लेकिन अब इफ यू थिंक अबाउट इट, कि ये जो डिजायर्स हैं ये कभी भी नहीं खत्म होने वाली, और ये डिजायर्स टेम्पररी हैं। कितनी भी डिजायर फुलफिल हो जाए, यू विल नेवर, इट विल,
डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगी लेकिन हम फुलफिल नहीं होंगे उनसे, एंडलेस डिजायर्स। इसीलिए डेमीगॉड वर्शिप जो करते हैं, डेमीगॉड क्या है? डेमीगॉड आर मटीरियल। अच्छा एक बात है, सपोज मेरे को, सपोज आई थिंक आप लोगों में से, सपोज मेरे को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री तक आता है, सपोज मेरे को ईयर 8 तक की मैथ्स आती है, तो मैं किसी को अगर सिखाऊंगा तो मैं कहां तक की मैथ सिखा सकता हूँ? किस क्लास तक की? ईयर 8 तक की? उससे ज्यादा सिखा सकता हूँ क्या? नहीं सिखा सकता। तो सेम विद मटेरियल वर्ल्ड में जो ये लोग डेमीगॉड्स हैं, ये डेमीगॉड्स मटेरियल वर्ल्ड में भी, ये भी पैदा होते हैं, ये भी मर जाते हैं, ठीक है? अगर आप उनसे मांगोगे कुछ तो वो लोग भी वो मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल हैं तो वो क्या दे सकते हैं आपको? सिर्फ मटेरियल दे सकते हैं, वो आपको स्पिरिचुअल नहीं दे सकते। जो डेमीगॉड्स हैं वो आपको स्पिरिचुअल नहीं दे सकते, लेकिन वो लोग क्या दे सकते हैं? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ चीज बेनिफिशियल हो वो दे सकते हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी एज सच नहीं दे सकते वो। इसीलिए कहते हैं कि डेमीगॉड से सिर्फ मांगना, इट्स लाइक ए बिजनेस। 2 रुपए का नारियल चढ़ा के आप 2 लाख रुपए की सैलरी मांग रहे हो, तो पहली चीज तो आप ये सोच रहे हो कि वो बेवकूफ है डेमीगॉड, है ना? कि आप 2 रुपए का नारियल चढ़ा के आप उनको बोल रहे हो यार मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मेरी नौकरी लग गई। अरे आप कमा कितने रहे हो? 1 लाख रुपए महीना। अच्छा आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और आप 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ा के मुझे रिश्वत दे रहे हो? आप खुद ही सोचो यार। मतलब मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था जब कोई ऐसे भगवान की दान पेटी में ना ऐसे पैसे फेंकते थे, ये भगवान ये लो मेरे को बस 100 रुपए लो, मेरे को पास करा दो। तो फिर मेरे को वो याद आ जाता था जो लोग ना पैसे लेके जाते थे, वो पियोन वगैरह को पैसे दे के उनसे पेपर मांगते थे कि यार एग्जाम का पेपर दे दो। वो सेम चीज हो गई। तो हम डेमीगॉड्स जो हैं, डेमीगॉड्स इतने बेवकूफ नहीं है। दे आर हेयर टू फुलफिल आवर मटेरियल डिजायर्स, लेकिन हम उनको एज ए बिजनेस नहीं ले सकते। दे आर नॉट देयर। वो आपके 101 रुपए से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद योर 101 रुपए। लेकिन अगर आप उनकी वर्शिप करते हो तो दे रेसिप्रोकेट। बट उनको समझ में आ जाता है कि कौन कितना बिजनेसमैन है। अब जैसे वो थे, क्या नाम है, प्रहलाद महाराज थे। नरसिम्हा देव आए उनके पास। नरसिम्हा देव ने उनको पूछा तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज, क्या नरसिम्हा देव इज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो कुछ भी मांग सकते थे, सब कुछ दे दो, पूरा ब्रह्मांड का रूल कर दो, ये करो। कुछ नहीं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हें मांगना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आपको कुछ देना है तो मेरे जो पिताजी को, जिनको आपने अभी मारा है, उनको मोक्ष दे दो बस। तो उन्होंने बोला उनको तो मोक्ष मिल गया, उन 27 जनरेशंस जो पिछली हैं उन सबको मोक्ष मिल गया, आप चिंता मत करो, है ना? तो ये डिजायर जो है, ये जो डिजायर है, ये कभी भी नहीं जाएगी। तो भक्ति में क्या होता है कि हमारी सिर्फ एक ही डिजायर होती है ना? भक्ति की डिजायर सिर्फ एक ही है कि हाउ कैन आई लव द लॉर्ड। और आप लोग देखो कि जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं तो प्यार करने में क्या होता है? सबसे पहले प्यार करने में यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम, यू जस्ट वांट टू मेक देम हैप्पी उसको। एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, व्हेन यू लव समवन, ऑल यू वांट टू डू इज मेक देम हैप्पी। एंड उनके लिए, उनकी सेवा करने में आपको मजा आता है, हर चीज में मजा आता है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू गो फॉर। लेकिन डेमीगॉड वर्शिप जो है उसमें उसका सिंपली मीनिंग ये है, यू वांट सेल्फिश डिजायर, तभी उनके पास जा रहे हैं। इट्स लाइक ए ट्रांजैक्शन, इट्स लाइक ए मटेरियल ट्रांजैक्शन। सो अब कृष्ण क्या बोलते हैं 723 में, है ना? कहते हैं मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप डेमीगॉड्स। अब ये मैंने आपको बताया था क्यों फ्रूट्स कैसे हैं उसके? लिमिटेड हैं और कैसे हैं? टेम्पररी। दे कैन गिव यू ह्यूगो बॉस एंड दे कैन गिव यू वर्साचे, बट उसको पहनने के बाद जो आपको वो जो खुशी हो रही है वो भी टेम्पररी है। बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट टेम्पररी खुशी, है ना? सो और दूसरी और कहते हैं, भगवान कहते हैं जो डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो डेमीगॉड्स के प्लेनेट तक जा सकते हैं, जैसे स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे तक आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, 8वीं क्लास का बंदा 9th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। इसी तरीके से डेमीगॉड्स वो मटेरियल वर्ल्ड में है,
तो अगर उनसे आप मांगोगे तो आपको सिर्फ वहीं तक ला सकते हैं, अपने अपने पास तक, उसके आगे नहीं भेज सकते वो, है ना। उसके बाद ध्रुव महाराज का एग्जांपल है। ध्रुव महाराज ने जब वहां गए, ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, तपस्या करने के लिए जंगल में, तो उनको नारद मुनि ने बोला कि नारद मुनि ने बोला, अरे तुम 5 साल के बच्चे हो, छोटे बच्चे जो खेलने कूदने की उम्र है, तुम घर जाओ, तुम ये जंगल वंगल तुम्हारे लिए नहीं है। ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, देखो नारद मुनि, आई रेस्पेक्ट यू, लेकिन या तो आप मुझे वापस जाने को नहीं बोलो, या तो आप जाओ यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे, किसी को पता है उनको उनकी क्या इच्छा थी, किस लिए आए थे वो जंगल में, क्या मांगने आए थे, क्या चाहिए था ध्रुव महाराज को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Very upset with his stepmother. उनको क्या चाहिए था? कि गोदी में बैठना चाहते थे, बट नॉट अलाउ। तो वो फॉरेस्ट में गए थे टू गेट अ किंगडम बिगर देन हिज ओन फादर। हाँ, he wanted to get kingdom bigger than his father. Actually, he wanted to get kingdom bigger than Brahma, है ना, ब्रह्मलोक से भी बड़ा। He wanted that. Now, because his grandfather is Brahma was his grandfather, ना, तो कहते हैं ग्रैंडफादर से भी बड़ा उनको वो चाहिए था। That's why he went there. तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मेरे ग्रैंडफादर से बड़ा वो लेके ही जाऊंगा। तो फिर नारद मुनि ने बोला, अच्छा ठीक है यार, तुम मान नहीं रहे हो तो आई विल टीच यू व्हाट टू डू। तो उन्होंने क्या करा, नारद मुनि, बाय द वे नारद मुनि इज नॉट ए डेमीगॉड, नारद मुनि इज ए भक्त, भगवान के भक्त हैं वो। सो नारद मुनि ने क्या करा उनको, क्योंकि नारद मुनि खुद भक्त हैं, तो सिर्फ एक भक्त है जो किसी को भक्ति दे सकता है। तो नारद मुनि ने क्या दिया उनको ये नहीं बोला कि जाके आप गणपति बप्पा मोरिया करो, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने सिर्फ बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया उनको। और फिर क्योंकि अब क्या है, विष्णु जो हैं, भगवते मतलब विष्णु भगवान जो हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो अब वही हैं जो कुछ भी दे सकते हैं। तो जब वो आए ध्रुव महाराज के पास, तो ध्रुव महाराज को उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। फिर ध्रुव महाराज जो इतने वो थे, इतने डम्फाउंड हो गए थे कि यार मैं क्या बोलूं। जब उन्होंने देखा विष्णु को सामने, ही वाज सो हैप्पी, बट उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो फिर जब भगवान ने क्या करा, अपना शंख उनके सिर पे टच करा, तब जाके वो बोल पाए कि भगवान, मैं तो आपसे ब्रह्मा से भी बड़ा राज मांगने के लिए आया था, लेकिन मैं भूल गया था कि अब मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे अब ब्रह्मा से बड़ा जो वो है, मेरा ब्रह्मा से बड़ा जो प्लेनेट है, वो मुझे एक कांच के टुकड़े के बराबर लग रहा है। मैं कुछ कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था, ऐसा बोला उन्होंने। दैट मीन्स अब उनको समझ में आया कि अब उनको क्या चाहिए, 5 स्टार चॉकलेट नहीं चाहिए, 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, 5 स्टार है ना, कुछ स्पोर्ट्स कार नहीं चाहिए, उनको सिनेमा स्टार भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके साथ रहना है, अब मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान ने उनको पोल स्टार दे दिया। अब ये ना, अब ऑल दिस सुपर स्टार, दिस स्टार, वो स्टार आप देख लो अब, लेकिन इनको मिला खुद के नाम का ध्रुव तारा, है ना। और भगवान ने बोला मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। सो ही इज स्टिल देयर विद ध्रुव महाराज, है ना। सो जो डिवोटी होते हैं, वो भगवान के जो डिवोटी होते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, भक्त जो होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि यार मैं छोटी चीज नहीं मांगूंगा, मैं भगवान से मांग रहा हूँ तो छोटी चीज क्यों मांगू। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ एक ग्रोसरी स्टोर में खड़ा होता है। इंडिया में तो आपको पता है ना, वो जार रखे रहते हैं, उसमें चॉकलेट्स होती हैं। तो वो बच्चा, वो शॉपकीपर बच्चे से बात कर रहा था, और बच्चे को उसने समझाया कि बच्चे ने कुछ अच्छे जवाब दे दिए, तो वो खुश हो गया। तो बोले बेटा, उसने ढक्कन खोला एक जार का, उसमें बोला बेटा चॉकलेट ले लो, इसमें से जितनी चाहिए उतनी ले लो। उसने बोला नहीं चाहिए अंकल, नहीं चाहिए। फिर उसकी मम्मी ने बोला ले लो बेटा ले लो। उसने बोला नहीं चाहिए मम्मा, नहीं चाहिए मेरे को। तो उसने क्या करा, शॉपकीपर ने खुद ही अपना हाथ डाला, निकाला और उसको देने लगा। तो उसने दोनों हाथ ऐसे फैला दिए, तो लेके चला गया।
इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा ये मैंने तुम्हें इतनी बार बोला ले लो, तुमने क्यों नहीं लिया? कहता मम्मी मेरे हाथ तो इतने छोटे छोटे से हैं, मैं उसमें हाथ डालता तो 2-4 ही चॉकलेट आती, और वो शॉपकीपर अंकल है उनके हाथ बड़े हैं, उन्होंने डाला तो 20-25 आ गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मतलब ये है कि हम छोटी चीज क्यों मांगे, है ना। अब छोटी चीज का मतलब हो गया कि Audi 130,000 की Audi क्यों मांगे हम, जबकि हमारे पास ऑप्शन है मांगने का भक्ति। क्योंकि अगर आपके पास भक्ति है, वो जो $130,000 की जो Audi है वो आपको टेम्पररी खुशी देगी, भक्ति आपको इटर्नल खुशी देगी और मिलियंस टाइम ज्यादा खुशी देगी। और हमारा जो इस कोर्स करने का मकसद है, we want to get eternal happiness, not temporary happiness, not a happiness which is 10 seconds or 20 seconds or 10 years or 20 years or even one lifetime, है ना। So प्रभु जी, हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अनुज प्रभु का कोई क्वेश्चन है? हाँ सॉरी, पूछिए पूछिए। सॉरी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टाइप किया था। पूछिए। अच्छा प्रभु, मतलब बचपन से मैं ये मानता आया हूँ कि हमें ऑब्वियसली भक्ति करनी चाहिए भगवान का, और हरे कृष्णा का स्मरण करना चाहिए। पर जब हम इस कोर्स में ये बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन विच इज लाइक इटर्नल हैप्पीनेस, और नहीं तो अगर अगर आप भक्ति नहीं करोगे, या फॉर एग्जांपल अगर आप डेमीगॉड की भक्ति करोगे तो हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। और तो मतलब समहाउ मेरे को ऐसा लगता है, मे बी ऑब्वियसली आई एम रॉन्ग, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ रीजन फॉर दैट, जो अभी मैं अनअवेयर हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतने वो इतने बड़े हैं, तो उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करेंगी कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके लिए तो हम सब समान हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपका क्वेश्चन ये है कि भगवान ऐसा क्यों? अभी एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मतलब एक शॉर्ट में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो भगवान, क्योंकि वो भगवान है तो वो अपने चाहे कोई उनकी पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सबके लिए समान रूप से खुश होंगे। जैसे पेरेंट्स हैं, मतलब अगर मेरे 2 बच्चे हैं और कोई मेरे को ज्यादा प्यार कर रहा है और कोई मतलब अपने में मस्त है तो भी मैं दोनों बच्चों को समान प्यार करूंगा। हाँ बिल्कुल सही। सो एक्चुअली भगवत गीता में भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं नॉन एनवियस हूँ, मतलब मैं इम्पार्शियल हूँ, ठीक है। इम्पार्शियल, अब इम्पार्शियलिटी की भी डेफिनेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि जो बारिश है इम्पार्शियल है, वो कीचड़ में भी गिरती है, समुद्र में भी गिरती है, अच्छे अच्छे पौधों पे भी गिरती है, ठीक है। एक ऐसे बंदे के खेत में भी गिरती है जिसने बीज बोया है, और एक ऐसे बंदे के खेत में भी गिरती है जिसने बीज नहीं बोया है, ठीक है। बारिश तो एक ही है, बारिश ने कोई डिफरेंशिएशन नहीं करा है, लेकिन डिफरेंशिएशन कहां से आ गया? जिस बंदे ने बीज बोए हैं उसको फसल मिल जाएगी, जिसने नहीं बोए हैं उसको नहीं मिलेगी। तो हम लोग बारिश को दोष नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप नदी में पानी लेने जाते हैं, ठीक है। नदी में पानी, नदी का जो पानी है वो अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड इन द सेंस आप बकेट्स कितनी बाल्टियां ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी बाल्टी में ऑलरेडी खूब सारी मिट्टी भरी हुई है तो आप कितना पानी ले पाओगे? तो कहते हैं कि कोई कहता है ना कि आप कितना पानी ले सकते हो डिपेंड करता है आपकी बाल्टी कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। इसी तरीके से जब भगवान कहते हैं कि देखो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, he doesn't need anything from us, and you're right, he doesn't need, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी की भी और एक्चुअली क्या है कि इफ यू ये वाला 923 आप देखेंगे तो इसमें लिखा है ना कि those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me। ये आगे का वर्स है जो हम देखने वाले थे आज, लेकिन अभी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि वो कहते हैं कि जो डेमीगॉड्स को भी हम लोग जो देते हैं, डेमीगॉड्स क्योंकि, और फिर वो क्या कहते हैं, डेमीगॉड्स आगे पास कर देते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमारा जो एम है, हमारी बाल्टी, हम लोग क्या है, भगवान, हम लोग जा रहे हैं और हम लोग अपना हाथ डाल के चॉकलेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि भगवान से बोलें।
एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस, देयर इज नो अदर डिफरेंस, नो अदर थिंग। सो कहने का मतलब ये है कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमारे फादर हैं, तो हम लोग उनको भूल गए, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं चलो ठीक है जैसा भी है भूल गया कोई बात नहीं, लेकिन इसको फिर भी मैं इसकी सारी वो पूर्ति करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेरे फादर को छोड़ के चला जाऊं और मेरे को पता है मैं मेरे फ्रेंड से पैसे मांग रहा हूँ, तो मेरे फादर चुपके से जाएंगे मेरे फ्रेंड के पास, यार एक काम कर, वो तेरे से पैसे मांगने आता है ना, मेरे से तो लेगा नहीं, तो एक काम कर ये पैसे उसको दे देना अपनी तरफ से, है ना, और उसने दे देता है। वो डेमीगॉड्स यही करते हैं, डेमीगॉड्स एग्जैक्टली सेम करते हैं। भगवान को हमसे उनकी वर्शिप नहीं चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना कि भगवान को, लेकिन ये चाहिए भगवान को कि वो डायरेक्ट आके मुझसे क्यों नहीं बोलता है। एक फादर को कितना बुरा लगेगा कि अगर मैं जाके मेरे टीचर को बोलूंगा कि मैं खुश नहीं हूँ, बट मेरे फादर को नहीं पता ये बात। जब उसको पता चलेगी बोलेगा यार मेरे से बोल ही नहीं रहा है, मेरे से प्यार ही नहीं करता है। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए हम लोगों से, प्यार, है ना। और वो प्यार हम लोगों के अंदर है, लेकिन क्या है हम लोगों ने इतनी दारू पी रखी है अभी, मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की इतनी दारू चढ़ी हुई है हमें कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन रिलेटिव है, कौन पिता है, कौन माता है, कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि दारू में इतना टन है हम लोग, मतलब इतना इंटॉक्सिकेशन, हम लोग इतने इंटॉक्सिकेटेड हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में कि वी डोंट अंडरस्टैंड, वी एक्चुअली फॉरगेट कि हमें किससे प्यार करना है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि भाई तू मेरे गुण गाएगा तो मैं तेरे को ये दूंगा, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता हम उनके गुण गाएं। लेकिन एक्चुअली क्या है, भगवान के पास जाने के लिए जो टिकट चाहिए होता है, वो टिकट जो है वो है ये मटेरियल वर्ल्ड से अबव जाना, वही भगवान के पास जाने का टिकट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका न्यूयॉर्क की टिकट है तो यू कैन नॉट गो टू इंडिया, यू कैन ओनली गो टू न्यूयॉर्क, ठीक है। अब आप न्यूयॉर्क का टिकट लेके बैठे हो और बोले नहीं मेरे को मून पे जाना है, अरे कहाँ से जाओगे, आपका टिकट ही न्यूयॉर्क का है, मून टिम्बकटू का टिकट है और आपको न्यूयॉर्क जाना है, तो बोले कहाँ से जाओगे भाई, न्यूयॉर्क का टिकट तो लाओ। अब भगवान को पता है कि हम जब टिकट इनसे मांगते हैं डेमीगॉड से, ये हमें न्यूयॉर्क तक ही दे सकते हैं। हमें अगर मून पे जाना है तो हमें दूसरा वीजा चाहिए, वो भगवान ही दे सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा हमें, भगवान को पता है अगर उन तक पहुंचना है तो हमें ये जो 3 मोड है ना, सद्गुण रजगुण तमोगुण के ऊपर निकलना है। डेमीगॉड से हम लोग वर्शिप करते हैं तो सिर्फ सद्गुण रजगुण और तमोगुण के में ही रह के करते हैं और उसमें फिर उसी में फंसे रहते हैं हम लोग। उसके ऊपर निकलने के लिए हमें हम उसके ऊपर निकलना है। अब उसके ऊपर निकलना है और अगर उसके ऊपर निकलने के लिए मुझे ऐसी चीज से एसोसिएट करना पड़ेगा जो उसके ऊपर है, उन तीनों मोड के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरा वीजा लगवाना है अमेरिका का, तो मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना पड़ेगा, टिम्बकटू एम्बेसी में जाके मैं नहीं लगा पाऊंगा। वो जो एम्बेसी है वहां पर जाने के लिए, वहां पर जाऊंगा तभी वीजा लगेगा। तो भगवान कहते तुम मेरे पास आओ तभी तुम मेरे पास रह सकते हो। तो जब हम वो 3 मोड के ऊपर निकल जाते हैं तभी भगवान के पास जा सकते हैं। और वो 3 मोड के ऊपर निकलने के लिए हमें एसोसिएशन चाहिए। डेमीगॉड्स की एसोसिएशन करेंगे तो वो तो 3 मोड में ही है ना, सद्गुण रजगुण तमोगुण, तो हम इन 3 मोड में ही घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम भगवान की एसोसिएशन करते हैं तो भगवान की एसोसिएशन में हमें हमारी जो सद्गुण रजगुण तमोगुण की क्वालिटीज हैं वो चली जाती हैं। तो हम भगवान के एसोसिएशन में आके पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद हमारे पास वो वीजा मिलता है जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं इसमें वर्स भी है कि you pay obeisances to me, you take my name, you do this for me, you do this for me। इसमें भगवान को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान को पता है कि मैं ही एक ऐसा मैग्नेट हूं जो इस आयरन को चार्ज कर सकता है, इसके आयंस को चार्ज कर सकता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक बन रहे, मैग्नेटिक क्वालिटी। क्योंकि मैग्नेट के पास आयरन को ले जाओ तो खुद मैग्नेट बन जाता है आयरन, है ना। तो भगवान को पता है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे मैग्नेट हैं जो उस आयरन को मैग्नेट बना सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं बेटा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। भगवान को अपने गुणगान सुनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि संकर्षण है जो भगवान की जो सेकंड एक्सपेंशन है। पहले तो बलराम आए थे, बलराम के बाद संकर्षण आए थे। वो जो संकर्षण है उनके 1000 हुड्स हैं। वो 1000 हुड से जब से एक्सपेंशन हुआ है तब से लगा के आज तक वो भगवान के गुणगान कर रहे हैं, है ना। वो अभी तक और कोई भी एक गुण दोबारा नहीं बताते हूँ, वो गुणगान करे जा रहे हैं इतने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से, और अभी तक उनका चल रहा है। तो भगवान इतना उधर से सुन रहे हैं, हम लोगों से उनको कुछ नहीं सुनना है, हम लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम हमारी वो करो। लेकिन उनको ये पता है
कि इस बंदे को अगर वीजा चाहिए तो इसको मेरी एम्बेसी में घुसना ही पड़ेगा, है ना, तभी वीजा मिलेगा। और उसके लिए उनको, हम लोगों को इस मोड से ऊपर निकलना पड़ेगा। इस मोड से ऊपर निकलने के लिए हमें भगवान ऐसी चीज से एसोसिएट करना पड़ेगा जिससे हम, जैसे कहते हैं ना, जैसा संग वैसा मन, तो हम लोगों को ऐसे लोगों का साथ करना पड़ेगा जिससे हमारा मन का मैल साफ होए। और सबसे इजी तरीका मन का मैल साफ करने का है चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम ये चैंटिंग करते हैं तो हमारे मन का मैल जल्दी निकलता है। अब भगवान को ये जो अब हम, कई लोग बोलते हैं यार भगवान अपना नाम सुनने में इतना खुश होता है, तो दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, जब हम बोलते हैं हरे, हरे कौन है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, राधा माँ, राधा रानी, है ना, हरे राधा रानी है। तो अगर मैं राधा रानी का नाम लेता हूं तो सबसे 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 ज्यादा किसका अटेंशन मिलेगा मुझे? कृष्ण का। एकदम से कृष्ण सोचता है अरे ये किसने बोला राधा का नाम, और जैसे ही मैंने कृष्ण बोला किसका अटेंशन मिलेगा मुझे सबसे ज्यादा? राधा का। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम बोलते हैं तो वी आर अट्रैक्टिंग दीज पीपल। सो वी आर, और कहते हैं कि ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं हरे कृष्ण, इन शब्दों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में जो नाम है इसमें और भगवान श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। दैट मीन्स जब हम लोग ये मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम वी आर इन डायरेक्ट एसोसिएशन विद राधा रानी एंड कृष्णा देमसेल्फ, लाइक लिटरली डायरेक्ट एसोसिएशन, वो यहीं पर है, हमारे टंग पे है। तो उससे क्या होता है, जब हम लोग वो हमारी टंग पे है, उससे क्या होता है कि जैसे ही वो हमारे टंग पे आए, हमें उनकी एसोसिएशन मिली तो हमारे मन का थोड़ा सा मैल और कम हुआ, है ना। और जैसे ही हमारा मन का मैल कम हुआ, दैट मीन्स हम लोग थोड़ा सा ना उस 3 मोड्स है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर आ गए, मतलब हमारे पास वो वीजा लगने का चांसेस है ना। तो भगवान को एक्चुअली हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। और भगवान का जब हम मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है कि यार वो जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बोलूँ चलो ठीक है आप मेरे गुणगान करो सब लोग बैठ के यहाँ पर, और उसमें हम जैसे मेरे जैसे लोगों को तो बड़ा मजा आएगा उसमें, है ना। लेकिन भगवान को उससे कोई मजा नहीं है। अब जैसे हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं, भगवान को कुछ खाना बना के चढ़ाया हर रोज, अब भगवान के पास वहां पर राधा रानी खाना बनाती हैं, और वो उन्होंने जब से वो एग्जिस्ट हुई हैं तब से लगा के आज तक उन्होंने एक भी डिश रिपीट नहीं करी है भगवान के लिए। हर बार नई डिश होती है उनके पास, और हर टाइम नेक्स्ट, और 5 टाइम्स भोग लगता है भगवान को, और 5 बार अलग अलग चीजें बनती हैं, और कभी भी रिपीट नहीं हुई है, और ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस ईयर्स मिलेनियम से चल रहा वो, है ना। तो उन लोगों को, भगवान को हमारे खाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना। कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं तू मुझे एक पत्राणी भी नहीं बोलते, पत्राणी इज ए प्लूरल ऑफ पत्रम मतलब लीफ, पत्राणी होता है लीव्स, वो लीव्स भी नहीं बोल रहे, कहते हैं लीफ, एक पत्ता, पत्रम पुष्पम एक पुष्प, एक पत्र, पानी है ना, जल, पत्रम पुष्पम फलम एक फल, ऐसे भी नहीं बोलते कि ज्यादा फल नहीं, एक फल। अगर आप ये भी मुझे दोगे, तदहम प्रति अश्नामी प्रियतात्मना, कैसे देना है, विद लव एंड डिवोशन, ये सब मुझे ऑफर करते हो तो मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि मुझे 56 भोग खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, वो बोले मेरे को ये भी दे दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान को वो जो मटेरियल चीजें हम उनको ऑफर कर रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको हम किस भाव के साथ, किस प्रेम के साथ दे रहे हैं भगवान को, उससे भगवान को मतलब है। जैसे मेरा बेटा है नारायण, वो फादर्स डे पे मेरे लिए कुछ लेके आया, और मेरे ही पैसे लेके गया, मेरे ही पैसे से खरीदा, मेरे लिए लेके आया। लेकिन जब उसने मुझे दिया तो मैं तो ये भी बोल सकता अबे ये तो मेरा ही है, कुछ अपना लेके आ, नहीं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज का, मेरे को कोई वो नहीं है, उसने मुझे एक छोटा सा उसका एक टॉय है, उसका एक नट है, उस पर नट निकल के गिर गया था, उसको एक रैपर में पैक करके मुझे दिया, पापा ये आपके लिए गिफ्ट है। अब उस नट का मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं। लेकिन वो जो भाव, जिस भाव से वो लाया, उसने मुझे बहुत खुशी दी। डज इट मेक सेंस? इसीलिए भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हम भाव भगवान के पास लेके जाएंगे उससे उनको खुशी होती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो भाव नहीं है अभी। वो भाव इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत इंटॉक्सिकेटेड हैं अभी, इंटॉक्सिकेटेड हैं हर चीज से, मटेरियल लाइफ से, हमारी प्रसिद्धि से,
10 सेकंड में तो गुस्सा आ जाता है, यू नो, और हमें लगता है कि पूरे जो यूनिवर्स है उसका सेंटर मैं ही हूँ, है ना। पूरे दुनिया में किसी एक पर्सन को अगर खुश रहना होगा तो वो तो मैं होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं, इसके कारण हम लोग को भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है, लेकिन वो हमारा है अंदर, लेकिन वो हमें एहसास नहीं होता है उसका। और उसी एहसास को कराने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं भक्ति। जो हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट एम ये है कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकें भक्ति क्या होती है, और उसके पीछे जो इतने सारे गलत विचारधाराएं जो लोगों ने वो कर रखी हैं, लगा रखी हैं, उसको हम लोग कैसे ब्रेक करें, है ना। और किस तरीके से हम अंधविश्वास से ऊपर उठें और रियली में भगवान से लिंक कर सकें अपने आप को, है ना। तो मैं कहाँ था, हाँ यहाँ पर थे हम लोग। प्रभु जी, हाँ जी, जस्ट क्विकली इसको सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो जैसे हमने डेमिगॉड्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखा कि मैनेजर्स हैं, एक एलिमेंट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड उनको संभालने के लिए दिया हुआ है। तो इसको ऐसे समझना ठीक होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है और अगर उसके पास मार्केटिंग की टॉक लेके जाओ, हाँ, तो वो मतलब रिफर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर के पास में फाइनेंस की रिक्वेस्ट लेके जाओगे हाँ, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दे आर लाइक दिस। बिल्कुल सही बोला। और दूसरी चीज ये है कि आप सोचो ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, कोई बता सकता है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता। और एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? सरस्वती। सरस्वती। और क्या बचा? हाँ, और सिक्योरिटी मिनिस्टर कौन है? शिव जी। सिक्योरिटी मिनिस्टर हनुमान दादा। नो, दुर्गा माता। तो आप सोचो, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं पूरे नेशन की, वो तीनों फीमेल्स हैं। आपने देखा ना, फाइनेंस मिनिस्टर भी फीमेल है, एजुकेशन मिनिस्टर भी फीमेल है, और सिक्योरिटी मिनिस्टर भी फीमेल है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, यूर राइट, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग जब इन लोगों से किसी भी डेमीगॉड से हम लोग कुछ भी मांगने जाते हैं, हम लोग कभी भी जाके लक्ष्मी देवी को नहीं बोलेंगे कि मुझे विद्या दे दो, है ना। हम लोग सरस्वती माँ को कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे 1 लाख की लॉटरी लग जाए, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखने का है कि और दूसरी चीज ये कि ये सब यहाँ से जो भी तुम्हें मिलेगा वो सारा का सारा आएगा तो भगवान के वहीं से। नेहा माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं बोल रही थी, वो दुर्गा माता। हाँ, दुर्गा माँ। हाँ, तो यू आर राइट प्रभु, दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। बट रिमेम्बर कि हम लोगों को मटेरियल चीज चाहिए तो हमें डेमीगॉड्स के पास जाना चाहिए, अगर हमें स्पिरिचुअल चाहिए तो भगवान के पास। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में ही, कि अगर आपके पास मटेरियल डिजायर भी हो, है ना, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन ये दे पुरुष परम। कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह की मटेरियल डिजायर हो, स्पिरिचुअल डिजायर हो, और किसी भी अकाम और कोई डिजायर ना भी हो, और मोक्ष की डिजायर हो, किसी भी तरह की डिजायर हो, आपको सिर्फ एक जगह जाना है, भगवान के पास। सिर्फ सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज कहीं से भी मिल सकती है वो भगवान के पास मिल ही सकती है, क्योंकि भगवान जो है वो गोडाउन है, और ये सारे के सारे रिटेल आउटलेट्स हैं। ठीक है। और गोडाउन में सब चीज है, रिटेल आउटलेट में तो माल भी कभी खत्म हो जाता है, गोडाउन में तो सब कुछ है, सोर्स ही वही है। तो हम लोगों को क्या सोर्स से ही मांगना चाहिए, और भगवान को यही चाहिए। एक्चुअली डेमीगॉड्स को भी यही चाहिए। और अगर आप सच में, अगर आप रियली किसी डेमीगॉड को बहुत अच्छे से मानते हो, और उनको अगर आप कभी मांग के देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी शिव भगवान का और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जब मैं उनसे मांगा, और वहीं से ही उन्होंने ही, और मेरे को पता है कि भगवान शिव ने और हनुमान जी ने ही मुझे इस रास्ते पे भेजा है, क्योंकि मैंने उनसे मांगा कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा हो ना भगवान, वो दो मुझे। जो मुझे चाहिए वो उसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मेरे लिए जो सब कुछ सबसे अच्छा हो वो दो। और विद इन फ्यू मंथ्स मेरे को किसी वजह से ऐसी क्लास में घुसा दिया गया, और ये वहीं से आया। डेमीगॉड्स ने ही मुझे दिया ये। लेकिन अब मुझे पता है कि व्हाट, ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी को भूल गया या फिर शिव जी को भूल गया, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, अब मुझे पता है कि हु इज द सोर्स।
तो मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे को अगर कुछ चाहिए होता है तो मैं डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ भगवान इट्स अप टू यू, यू नो व्हाट यू प्रोवाइड मी, अभी तक जो दिया बहुत बहुत सही दिया है, और आप जो दोगे वही चाहिए मुझे, आप जो आपको जो अच्छा लगे। जैसे हम लोग कई बार मांगते हैं भगवान से भी, कृष्ण से भी, ओ भगवान मेरी जॉब लगा दो, मेरी जॉब लगा दो, ऐसे इसकी जगह ऐसे बोलो, उसकी जगह सिर्फ एक चीज ऐड कर दो आप लोग। आप एक चीज कैसे ऐड करो कि यू नो भगवान मेरी जॉब, मुझे जॉब चाहिए, प्लीज मेरी जॉब लगा दो अगर आपको ये ठीक लगे तो, है ना। तो और अच्छा, ये बहुत अच्छा अलका जी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डू वी नीड गुरु व्हेन वी कैन कांटेक्ट डायरेक्टली कृष्णा। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली प्रभु जी, इसके ऊपर ही एक टिप्पणी है, बट आप प्लीज आप बोलिए इसके ऊपर आप। हाँ एक्चुअली हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम भी बोला था ना कि एक्चुअली गुरु के बिना वी विल स्टडी दिस एज वेल, गुरु के बिना वो नहीं है, यू कांट। गुरु जो है, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक सॉकेट, सपोज आपको टीवी चलाना है, टीवी में इलेक्ट्रिक दीवार पे इलेक्ट्रिक सॉकेट है, टीवी टेबल पे रखा हुआ है, उसको जब दीवार से कनेक्ट करना है तो यू नीड अ प्लग। वो प्लग जो दीवार में जो पावर आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है, ठीक है, लेकिन वो जो प्लग है, अगर वो आपके प्लग नहीं है तो आपका टीवी नहीं काम करेगा। तो जो गुरु है, गुरु इज लाइक ए प्लग, गुरु इज लाइक एन अडेप्टर, है ना। उस अडेप्टर के बिना आप कितने भी अपने आप को पॉलिश कर लो, कितना भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ले आओ, कितना भी महंगा टीवी लैपटॉप ले आओ, इफ यू डोंट हैव ए अडेप्टर योर इंस्ट्रूमेंट वोंट वर्क। गुरु क्या होता है? गुरु इज लाइक दैट अडेप्टर, गुरु इज ए कनेक्शन। गुरु जो होता है, गुरु की मर्सी के बिना you cannot have you cannot connect to भगवान एक्चुअली। तो लेकिन हम लोगों को उससे पहले गुरु इज ए वेरी वेरी डीप तत्व, इसीलिए हम लोग गुरु तक अभी तक पहुंचे नहीं है। गुरु वैसे भक्ति का जो पहला स्टेप है वो गुरु आश्रय है, लेकिन अगर वहीं से शुरू होते हैं तो हमारे दिमाग में जैसे ही गुरु सोचते हैं तो कौन आता है? ऐसे ऐसे गुरु आते हैं जिन्होंने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ हैं, बोगस गुरु, ये वो है ना। तो इसीलिए गुरु की बात शुरू में करना विल पुट पीपल ऑफ फ्रॉम भक्ति, इसलिए हम लोग गुरु की बात शुरू में नहीं करते हैं। लेकिन बाय द टाइम वी गेट टू द मिडल ऑफ दिस कोर्स वी अंडरस्टैंड कि गुरु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो गुरु है वो क्या करता है? वो आपको बताता है कि भगवान तो हमें गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान का जो गाइडेंस है वो कितनी तरीके से आ रहा है। एक तो हमारा सुपर सोल है अंदर, जिसके बारे में पढ़ेंगे, भगवान सुपर सोल की तरह से अंदर खड़े हैं। एक तो वो भगवान गाइड कर रहे हैं, दूसरा भगवान में कैसे गाइड कर रहे हैं? ग्रंथों के द्वारा, है ना, सारे शब्द प्रमाण के द्वारा। और तीसरा भगवान कैसे गाइड करते हैं? वो होता है गुरु जो उन ग्रंथों को हमसे मिलाता है, ठीक है। ये जो भगवत गीता है, अगर आप कैलकुलेट करें, देयर इज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिश्ड बुक इन द वर्ल्ड, है ना, सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट, आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट बुक दैट इज पब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। और इतने सारे लोगों ने इस पे इतनी सारी कमेंट्री लिखी है, अगर आप उनसे मिलोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि दे हैव नॉट इवन 1 ounce ऑफ भक्ति। क्योंकि अवजानन्ति माम मूढ़ा, भगवान कहते हैं कि ये दीज पीपल थिंक ऑफ मी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट आई एम नॉट। तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही उनको बुद्धि देता हूं जिसके कारण वो मेरे तक आ सके। और भगवान क्या करते हैं? भगवान उन्हीं को बुद्धि देते हैं जिनके पास भक्ति होती है। लाइक अभी मैंने बोला था भगवान इम्पार्शियल है, लेकिन जो लोग भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं उनको भगवान फोर्स नहीं करते हैं। जिसको एथियस्ट बनना है, भगवान उसको और भी अच्छे वो देते हैं, लॉजिक देते हैं कि भाई हाँ यू राइट, भगवान डजंट एग्जिस्ट। और भगवान जो बुद्धि जो है वो भी भगवान देते हैं उनको, है ना, एथियस्ट बनने की। लेकिन वो हमारा डिजायर उनकी है, लेकिन भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, है ना। तो गुरु जो है, गुरु तत्व जो है वो एक तरह का सपोज ये ग्लास है ना, ये दिस इज गुरु। अगर मैं ये ग्लासेस नहीं लगाऊं तो मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, है ना। तो कुछ नहीं पढ़ सकता, सब कुछ लिखा हुआ है सामने, मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। लेकिन जैसे मैंने ग्लास लगाया, आई कैन रीड एवरीथिंग। सो हमें मैं अभी शब्द प्रमाण की कह रहा था ना आपको, शब्द प्रमाण इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एजुकेशन, हम लोगों को सबको पता है। लेकिन वो जो शब्द प्रमाण है उसको पढ़ने के लिए द ओनली वाया मीडियम दैट यू रिक्वायर इज गुरु।
बिकॉज अगर आप उस शब्द प्रमाण को खुद ही पढ़ने जाओगे तो यू विल मेक अर्थ का अनर्थ, है ना, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। और उसमें क्या होगा कि आप सेम ही चीज पढ़ रहे होगे लेकिन आप कुछ और मतलब निकाल लोगे उसका। वो क्योंकि हमारे पास वो भक्ति नहीं है तो हम लोग उसको समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही गुरु आ जाता है, गुरु गिव्स अस दोज ग्लासेस, ही बिकम्स आवर ग्लासेस, और गुरु के थ्रू हम लोग वो शास्त्रों को देखते हैं और फिर जाके हम लोग उन 3 मोड से ऊपर निकलते हैं। और ये जो गुरु है ये भी भगवान ही भेजते हैं, बट यू नीड टू हैव अ डिजायर। अगर आपके डिजायर है तो भगवान आपके गुरु भेज देंगे आपके पास। डज इट मेक सेंस? और प्रभु आप कुछ बोल रहे थे, आप भी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में एक वीडियो देख रहा था। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू गुरु नानक जी। उन्होंने एक बार सत्संग अटेंड किया कृष्ण भगवान का, गुरु नानक जी ने, और वो अंदर गए और उनके साथ में उनके डिसाइपल हरे कृष्णा का गुणगान करते हुए बाहर आए। हाँ। तो जो हरि भक्त थे वहां पे, वो फिर बोले ये कैसे हुआ, ये तो लाइक गुरु नानक है और ये मतलब इनके डिसाइपल कैसे हमारे भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो गुरु नानक ने उनको बोला कि आपको एक काम करने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पे एक आग लगाई है बॉनफायर जैसा। हरि भक्तों को बोला कि इस आग को टच कर। तो हरि भक्त बोले कि आप कैसी बात कर रहे हो, हम आग को कैसे टच कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हो, लकड़ी लो और फिर आग को टच करो। तो लकड़ी लेके फिर उन्होंने आग को टच किया। तो बोलते हैं कि अब आपके हाथ में लकड़ी है और लकड़ी आग से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपने आग को छू लिया। तो जो लकड़ी है वो गुरु का काम कर रही है और आग जो है वो कृष्ण है। बिल्कुल सही। तो वो कनेक्शन बहुत अच्छे से समझाया गुरु नानक महाराज ने। बिल्कुल सही बोला। तो यही अलका माता जी की क्वेश्चन का लगा मुझे कि ब्यूटीफुल। अलका जी और पूछ रही थी, कैन वी देन गो टू डेमीगॉड देम एज गुरु? एक्चुअली क्या है, डेमीगॉड को अपना गुरु मान के, यस, बट गुरु से the only thing is that you can definitely go, you can ask, जैसे I can actually, my guru is actually, my आदि गुरु is हनुमान जी है ना, तो उन्होंने मुझे गाइड करा है। लेकिन एक्चुअली क्या है, बिकॉज if you have a direct relationship with demigod, like if you're seeing demigod, that's fine. Otherwise you actually need a guru, actual guru जो actually वाणी और वापू में आपके साथ है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। You can definitely have demigod as a guru, but you need to have दीक्षा with them। और दीक्षा जो होती है वो उसका भी बहुत बड़ा रेलेवेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए अभी क्या है, डेमीगॉड से यू कांट टेक दीक्षा, है ना। और कलयुग में स्पेशली डेमीगॉड्स डोंट विजिट इस पृथ्वी पे ज्यादा, है ना, दे डोंट कम ऑन दिस अर्थ एज मच। कलयुग में दे स्टे अवे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम लोगों को उनका डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं मिल सकता है, इसीलिए हम लोग को उनको गुरु मानना कलयुग में इट्स नॉट पॉसिबल। But if you can, if someone can actually have darshan of Ganpati ji and stuff, like, definitely make him a guru. You won't find any better than them, these demigods. But obviously because हमारे लिए possible नहीं है, we should stick to है ना, जो हमारे जो गुरु है, जो परंपरा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्लास चल रही है, ठीक है, आई एम conducting these classes based on what I have learned, ठीक है, and what I have realized a little bit। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जिनसे मैं सीख रहा हूं उनसे सीखना बंद कर दूं और अपना ही खुद का ही कुछ बनाना शुरू हूं, अरे तुम्हें पता है सुपर सोल एक्चुअली ये नहीं है जो दिल में रहता है। सुपर सोल इज लाइक ए सोल एंड सुपर सोल, बड़ा वाला सोल है, उसको सुपर सोल कहते हैं। अगर मैं ऐसा बोलने लग जाऊं और अपना अलग से धर्म खोल लूं, है ना, तो फिर भी लोग आएंगे, क्योंकि आजकल सबसे इजीली बिकने वाली चीज क्या है, धर्म ही है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जब गुरु करा जाए तो वी हैव टू रिमेम्बर कि गुरु कौन से करें। गुरु नीड्स टू बी अ बोनाफाइड गुरु, एंड इट कैन नॉट बी एनीवन हु हैज जस्ट विदाउट एनी स्क्रिप्चुरल नॉलेज, ही इज जस्ट टॉकिंग रियली नाइस वर्ड्स। कहते हैं ना कि इसको कहते हैं वेरी इंटेलेक्चुअल टॉक्स। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं,
सिर्फ कोई बंदा अच्छी बातें बोल लेता है, दैट डजंट मेक देम गुरु, है ना। गुरु का मतलब होता है एक्चुअली, एक किसी ने मुझे बोला कि यू नो आई डोंट लाइक पीपल, वो पैरट की तरह बोलते रहते हैं, जो सुना वो बोल दिया, जो सुना वो बोल दिया। लेकिन आपको पता है हमारी जो श्रीमद् भागवतम है, वो उसमें जो श्रीमद् भागवतम बोली गई है वो सुखदेव गोस्वामी ने बोली है। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो राधा रानी के पैरट है ना। उस जन्म से पहले राधा रानी के पैरट थे, वो सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली। नाउ एक्चुअली क्या है, जो लोग पैरट की तरह सारी चीजें बोल देते हैं, दे आर एक्चुअली रियल गुरु, क्योंकि वो अपने मन से कुछ बना के नहीं बोल रहे हैं। दे आर एक्चुअली गिविंग यू नॉलेज एज इट इज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इधर से दूध आया, दूध में बाकी सब लोग पानी वानी मिला के और राइस का, कई लोग तो राइस को पानी में घोल के दूध बना के बेच देते हैं लोगों को, है ना। तो इधर से तो दूध आ रहा है, लेकिन आप इधर से राइस का पानी भेज रहे हो, इधर से दूध आ रहा है, इसमें पानी मिला के भेज रहे हो। तो ये जो डाइल्यूट करने वाले गुरु होते हैं ना, दे आर नॉट गोना डू एनी गुड टू एनीवन। वी नीड गुरु जो ऐसा कैसा दूध ऐसा कैसा वहां से आया, वो ऐसा कैसा आपको दे दिया, है ना, कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कंटेनर नहीं है उस दूध को करने का, तो उन्होंने बस एक काम करा कि हमें एक कंटेनर दे दिया। दैट मीन्स हमारी बुद्धि को ऐसा बना दिया जिसके कारण हम वो नॉलेज ले सकें। वो होता है रियल गुरु। वो रियल गुरु को भी आपको कैसे समझना चाहिए, हम क्या, हाउ डू वी नो समवन इज अ रियल गुरु? कोई भी, हमें कैसे पता चलेगा उनको कितना ज्ञान है, कितना पढ़ा हुआ है, कौन से, तो उसका भी एक तरीका है देखने का। वो हम लोग आज से 3 क्लास के बाद पढ़ेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुरु, है ना। ऑलराइट, सो लेट्स, प्रभु जी, यस जस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ गुरु, है ना, मतलब जो मेरे को लगता है, जो एक वन ऑफ द आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट जो मेरे को फील होता है दिल से, कि गुरु इज लाइक योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, है ना। तो हमें पता है कि मीठा नहीं खाना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नो कि दे आर गुड फॉर अस। डू वी डू ऑल ऑफ देम? नो, unfortunately we don't, right? So गुरु अपने साथ नहीं होते हमेशा, लेकिन हमें जब पता है कि हमारा गुरु है, हमारे गुरु ने ये बोल दिया है, तो या हम जिम में जाते हैं ना, जब and when we have a trainer, कैसे हार्ड एक्सरसाइज करते हैं हम जिम में ट्रेनर के साथ। आप अकेले जाते हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, है ना, 2 सेट लगाए वापस। और प्रभु एक और चीज है जो मेरे को फील होती है कि गुरु के बारे में, वो हम इंसान जो, मतलब मेरे को फील होता है कि वी वर्क विद द रोल मॉडल्स, है ना, कि जब हमें अगर प्रूफ मिल रहा है इंसान के उसमें चोले में, है ना, कि दिस इज व्हाट द भक्ति कैन डू टू यू। यस ब्यूटीफुल। उससे ऊपर प्रमाण क्या हो सकता है ना। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा ये थोड़ी शेयर करूं मैं। दैट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। प्रभु एक चीज मैं भी बताना चाहूंगी। एक लेक्चर में मैंने सुना था कि प्रभु गुरु वो मिरर है जो कि हमें भगवान दिखाता है, और अगर वो मिरर नहीं हो तो हम भगवान को नहीं देख सकते। वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। that's very very true। हम लोगों को I think, और यार one of the things जो the way I got sold out was this, ठीक है। मेरे को किसी ने बोला कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम कोई भी ऐसा पर्सन ले लो दुनिया में जो बहुत हाई लेवल पे है अपने, लाइक किसी भी कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलता हो, कुछ भी करता हो, they all have coach। Why? ऐसा क्यों नहीं होता है कि आंद्रे अगासी ने जब अपना 5वां विंबलडन जीता था तो बोला नहीं मेरे को अपनी चाहिए ही नहीं मेरे को कोच, मैं खुद इतना बढ़िया हो गया। नहीं, उसके पास फिर भी कोच था, है ना। धोनी के पास, लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन कोच। विदाउट कोच यू कांट इवन एक्सेल इन मटेरियल लाइफ, लेट अलोन स्पिरिचुअल लाइफ, जिसमें ना हम लोग वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू इवन मटेरियल लाइफ में ही तैरने में वो हो रहा है, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हाउ कैन वी अचीव स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट अ गुरु?
है ना, on a very material level anyway I'm talking about. But yes, thank you Mataji, thanks for sharing that. Okay, we'll stop here actually, and we'll ask if someone has any more questions or comments, because I want everyone to go off this thing with yes Pooja ji boliye. Sorry, I had one request actually, Brijesh Prabhu. आपने ना पिछली बार, it's been in my mind and in my thoughts for whole week since the last session. It was, I don't know, दोहा था या कविता थी या कोई मंत्र था. आपने बोला था कि गुरु और भगवान साथ में खड़े हैं, तो आप किसके पैर पहले छुएंगे? और it was a दोहा. I can't remember. गुरु गोविंद दो खड़े. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाओ, है ना. बलिहारी गुरु आपने, गोविंद लियो मिलाए. Thank you. It's been going in my head since whole week, and I was just trying to recall the words, but I couldn't. It's a Kabir's Doha. If you want to Google, it's by Kabir ji. Sounds good. Thank you. Thank you. No problem. Okay. And sorry, Brijesh Prabhu. Sorry. Again, I did tell you I'm a Gujarati, so we do have a Swarupam, which is a mature Swarup of Krishna, and also we worship the Bal Swarup. So I don't know, are we going to cover it in the future sessions? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. और वैसे तो you know we have to remember कि जो भगवान है, भगवान क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर की बताता हूँ मैं, ठीक है. जब I'll give you material example में इजी समझ में आता है. जैसे मेरे डैड है, my father was in Indian Army. When he was in army, he was a completely different person. Like you know, अपने army soldiers के साथ जब वो होते थे, तो he was a different person. As soon as he will come home, I will go on his back. You know, मेरे को वो मेरा घोड़ा बनेंगे, मैं उनके ऊपर बैठा हूँ, मैं उनके बाल खींच रहा हूँ, है ना, everything. And at the same time, when my father used to deal with his father, है ना, then he will never say, क्या पापा वो चाहता ही नहीं है. He will all still say, पापा वो मेरे दादाजी उनको डांट देते तो कहते हाँ पापा मैं ध्यान रखूंगा. मतलब he would still listen to him. ठीक है. तो वो जो मेरे फादर हैं, उनके अलग अलग रोल हैं. वो मेरे लिए मेरे फादर थे, वो अपने फादर के लिए बेटे हैं. इसलिए भगवान जो हैं, भगवान एक ही हैं, लेकिन वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग रूप में एडजस्ट हो जाते हैं. अगर आप उनको बेटे के रूप में देखेंगे तो he will reciprocate as a beta. If you look at him as a supreme father, he will look at you as a supreme father. And if you look at him as a lover, he will look back at you as lover, है ना. Or if you look at him as a friend, amazing friend, he will look up to you as friend. So that is the beauty of, these are the rasas. We will discuss all these rasas later on. But yes, वो जो बाल गोपाल जो रूप है ना, it is non different to Krishna. There is no different. It's the same person. Like कोई मेरे को कोई अगर बोले कि जो मेरे father है, he's a different person when he's my dad. No, he's the same person. He's doing a different role. He has the same potential. He's the same person as it is, but he's displaying his different side of his nature, है ना. So जो बाल गोपाल हैं, जैसे I've got मेरी mother के हमारे पास भी घर में है, you know, I think मेरी नानी ने हम लोग पास ऑन करे थे. So हमारे जो लड्डू गोपाल हैं is like probably almost 150 years old or something like that. So but he's still बाल गोपाल, you know, छोटे से. Anyway. प्रभु जी. हाँ जी. क्लास आप मेरा कंफ्यूजन है ये कि आप 2-3 बार मेंशन किए कि क्लास 6-7 क्लास बची है. क्या ये है या फिर अभी ये ऑनगोइंग बेसिस पे रहेगा या फिर की कोई टाइम लिमिट रखी हुई है? नहीं, जो 6-7 क्लासेस जो बची हैं ये इस कोर्स के लिए बची है. ये जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें हम लोग 4 मैटर डिस्कस करेंगे. पहला मैटर था जीवा, वी, हु आर वी. फिर दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हु इज गॉड. नेक्स्ट विल डिस्कस कर्मा, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग टाइम. ये 4 चीजें डिस्कस करेंगे. ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन खत्म हो जाएगा. उसके बाद we will do something else depending on आप लोग if people want to hang around, then we will do. ये तो अभी starting है. इसके बाद असली चीज तो इसके बाद ही शुरू होगी वैसे तो. But this course science होगी ना शुरू? हाँ, it is ongoing. होगी ना शुरू, मतलब यहाँ खत्म तो नहीं ongoing. We won't have, ये जो सर्विस है ये it's an ongoing service. It's not कि you know अभी मन कर रहा है तो कर लिया, जब मन नहीं कर रहा फिनिश हो गया तो नहीं करा. It's not like this.
तो यू विल मत डेफिनेटली करना, बस ये कहने का मतलब था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कभी बंद नहीं होना चाहिए। नहीं बंद होगा। और एक्चुअली क्या है, अगर आपकी इच्छा है ना तो ये कभी नहीं बंद होगा। एक्चुअली भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं आपकी डिजायर से ना। आपकी डिजायर्स हमारे 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 हाथ में सिर्फ हमारी डिजायर्स हैं, है ना। तो हम लोग पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वी डोंट नो। जैसे मेरी डिजायर है रोड क्रॉस करने की, है ना, लेकिन अगर रोड क्रॉस करते किसी गाड़ी ने उड़ा दिया तो मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि बिना सैंक्शन के मैं रोड क्रॉस कर सकूं। बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिजायर। थैंक यू श्रेष्ठ प्रभु जी। हाँ जी बोलिए मितुल जी। आप जो सारी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है वो अपलोड करते रहते हैं ना, इन फ्यूचर भी करते रहिए। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उसमें जो नोट्स लिखे हैं वो काफी अच्छे, मैं पढ़ता हूँ तो वो समझने के लिए बहुत अच्छा है। नहीं डेफिनेटली ये सब आप लोगों के लिए ही है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, तो डेफिनेटली सबके पास पहुंचेगा। 100%। थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी श्वेता जी। हाँ जी, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट चैंटिंग। हम लोग हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं, राधे कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं, या राधे श्याम क्यों नहीं बोलते हैं, हरे कृष्णा ही क्यों? हमारी एक पूरी क्लास है माता जी इस पे। एक्चुअली आई टेल यू शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आशीष जी लिख लीजिए, क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन आपके उसमें लिख लीजिए आशीष जी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग बाद में आंसर करेंगे एक्चुअली। बट आपके लिए मैं बता देता हूँ, हम लोग अगर हम बोले राधे श्याम या हरे कृष्णा, राधा कृष्णा, कुछ भी बोले उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो हमारा जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है, और ये कलयुग के लिए स्पेशली सबसे पोटेंट बताया जाता है। इसका और कोई रीजन नहीं है। अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम जैसे ओरिजिनल लोग बोलते हैं कि कली संतरण में लिखा है हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द गोल, लाइक व्हाई डू यू हैव टू डू, उल्टा क्यों करना है। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं इनकी पोटेंसी हमेशा 100% है। जैसे एक केक है, केक को आप एक तरफ से खाओ या दूसरी तरफ से खाओ या तीसरी तरफ से खाओ या नीचे से खाओ या ऊपर से खाओ, केक तो केक ही है ना। इसी तरीके से भगवान का जो नाम है उसको कैसे भी लिया जा सकता है, और राधे श्याम का भी उतना ही इम्पैक्ट है जितना हरे कृष्ण का है। लेकिन जो गुरु तत्व है उसमें ऐड करके बोला जाता है, क्योंकि जो कलयुग में आने के तरफ जो जिन गुरुओं ने ये बताया गया है ये सबसे बड़ा है, हम उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम ये करते हैं। जैसे देयर आर 4 संप्रदाय, जैसे हमारा जिस संप्रदाय में इस्कॉन आता है वो गौड़िया माधवा संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय है। दूसरा है वो रुद्र संप्रदाय है। तीसरा है निम्बार का संप्रदाय। चौथा है लक्ष्मी संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय में अलग अलग मंत्र हैं। ये चारों में जो अलग अलग मंत्र हैं सबकी पोटेंसी सेम है। कोई भी मंत्र करोगे ना आप, सब में आपको सेम अफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मा गौड़िया माधवा संप्रदाय को, जो ब्रह्मा जी के थ्रू भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ये ब्रह्मा जी ने आगे आगे ऐसे पास करा। तो वो जो हमारी परंपरा आ रही है उसमें जो हमारे आचार्य थे उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र बोला। और दूसरा रीजन ये है कि हरे कृष्णा महामंत्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ हैं, जो खुद ही लॉर्ड कृष्ण हैं, वो उन्होंने आके हम लोगों को बोला, इस कलयुग में खुद ही आके बोला कि भाई तुम ये हरे कृष्णा महामंत्र करो, इससे तुम्हें फायदा होगा। तो फिर हम लोगों को फिर डाउट ही नहीं रहा, फिर ठीक है यही करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे मंत्र हैं हम उनको गलत सलत बोले और कहें कि इनका कोई पोटेंसी नहीं है। अलग अलग मंत्र की अपनी पोटेंसी है। जो 4 अलग अलग मंत्र हैं 4 संप्रदाय में, वो सारे बोनाफाइड है ना। और जो गुरु है उन चारों संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय का गुरु है वो उतना ही पोटेंट है जितना गौड़िया माधवा संप्रदाय से आ रहा है। तो हम लोगों को कभी ये आशीष जी बोल रहे हैं कि रसगुल्ले वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा है। रसगुल्ला, क्योंकि केक में तो ऊपर वो आ जाती है ना, आइसिंग वगैरह आ जाती है। तो रसगुल्ला तो प्रभु एक बार में पूरा खा जाते हैं ना, वो अलग तरीके से खाते ही नहीं। रसगुल्ला पूरा मुंह में रख लेते हैं। नहीं तो श्वेता जी, इज इट ओके, इज इट क्लियर? वी कैन डू कुछ भी, लेकिन हमें बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र।
तो हमें उस पर श्रद्धा है, और चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने आके बोला है, देन वी हैव नो कंफ्यूजन, है ना? यस प्रभु जी। हाँ, ये मुझे लगता है, ये जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मुझे लगता नहीं कितना सही है, लेकिन हरे कृष्णा फिर हम बोलते हैं हरे रामा, ठीक है, तो वो है सीता माता को रिफर करता है हरे वहां पे। देखो एक्चुअली देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल से डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण, और जो कृष्ण हरे राम जो है वो है राधा रमन वाले जो राम है ना, उनकी बात हो रही है, मतलब कृष्ण की ही बात हो रही है ना, लोग ये बोलते हैं। और दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो सीता माँ है वो भी राधा रानी की ही एक्सपेंशन है ना, और जो राम है वो भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम मेडिटेट करते हैं तो फिर हम लोग राधा कृष्ण पे ही पूरे मंत्र में मेडिटेट करते हैं, है ना। तो जो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हम लोगों को, आप लोगों को खैर समझ में आ ही गया होगा कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं 108 बार एक माला होती है, उसमें कितनी बार दिमाग इधर उधर चला जाता है, मुंह से निकल रहा है हरे कृष्ण, लेकिन दिमाग कहीं और है। तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको उस दिमाग को वापस लाओ। जब भी पकड़ लिया आपने दिमाग को, कोई बात नहीं, उसको डांटना नहीं है, उसको वापस ले आना और वापस सिर्फ सुनना आवाज को, और किसी चीज पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है सिवाय आवाज सुनने के। अगर आप सिर्फ ऐसा करोगे, यू विल सी, ये जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि हम लोग 10 की स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है, फिर आपको वो लगेगी कि यार ये तो 1 की स्पीड भी नहीं है, क्योंकि आपको और चाहिए होगा कि और दो, मुझे और नॉलेज दो, क्योंकि वो इतना मजा आने लग जाएगा, सारी नॉलेज ऐसी की ऐसी अंदर जाएगी। मुझे लग ही रहा है कि अभी वीक में 3 बार होना ही चाहिए। यानी अब एक्चुअली आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग ना सुबह चैंटिंग करते हैं, तो सेम लिंक जो आपका है वही लिंक आप सुबह यूज कर सकते हैं। मंडे टू संडे एवरी डे हम लोग करते हैं 5 o'clock to 6:30, सॉरी वीकडे में 5 o'clock to 6:30 चैंटिंग होती है, और वीकेंड पे मतलब जैसे कल सैटरडे है ना, सैटरडे को 6 to 7:30 एवरी डे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसी में लॉग इन करो और हम लोग वहां पर आपको चैंटिंग, प्रभुपाद की फोटो होगी, हम लोग वहां चैंटिंग करते मिलेंगे आपको, है ना। तो आप लोग हम लोगों के साथ चैंटिंग कर सकते हो अगर आपको करना हो। सेम लॉगिन है, सेम लॉगिन डिटेल, हम लोग सब लोग जो लोग भी आना चाहें आ सकते हैं, है ना। तो प्रभु 16 के 16 माला करनी पड़ेगी, ये अभी स्टार्टिंग के लिए जितना आपको करना है उतना करो, है ना। लेकिन ये कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जितनी माला कर लोगे उसका इम्पैक्ट 100,000 टाइम्स ज्यादा होता है बाकी दिन का, 100,000 टाइम्स। दैट मीन्स अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद 1 माला कर रहे हो तो उसका 1 का फल मिलेगा, सुबह कर रहे हो तो 1000, 1 माला का मतलब 1000। तो मतलब अगर मैं 1 करता हूँ तो सुबह 1 माला कर ली हो, दैट्स इट, 2 महीने का हो गया काम। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ, तो अगर मैं 1 करता हूँ मेरी वाइफ से ज्यादा कर पाऊंगा, क्योंकि वो शाम तक करती है। हाँ, अगर वो शाम को करती है, आप सुबह करते हो, शाम तक करती है वो, ऐसा नहीं मैं शाम को करती है, शाम तक करती है। नहीं आप नहीं, डेफिनेटली सुबह की माला एक्चुअली क्या है, मैंने कैसे स्टार्ट करा था मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। मैंने सुबह की माला सिर्फ सुबह एक ही करता था, फिर मैंने 2 करी, हर एकादशी पे 1 बढ़ाता गया, ठीक है, और फिर जब 16 हो गई मैं 16 ही सुबह करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि यार, मैंने बोला ना, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपके 100% मार्क्स आ गए हैं तो नेक्स्ट साल भी आप 3rd स्टैंडर्ड में ही रहना चाहते हो कि आगे जाना चाहते हो। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में यही भाव रखना कि अगर मैं आज 1 माला कर रहा हूँ सुबह, तो कल मुझे 2 करनी है। डोंट गेट कंटेंटेड, कि कंटेंट नहीं हो जाना कि यार मेरे को 1 माला बहुत है यार, और ऐसा होगा क्योंकि इट इज ईजियर, जैसे पानी होता है ना, पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है, इट इज ईजियर फॉर अस टू इनकलकेट बैड हैबिट्स देन इनकलकेट गुड हैबिट्स, है ना। क्योंकि और सबसे गलत चीजों पे दिमाग सबसे पहले जाता है, इसीलिए ये ऑलरेडी हार्ड है थोड़ा सा। तो इसमें इफ वी हैव डिटर्मिनेशन बट यू नीड एसोसिएशन, आप लोग साथ में हम लोग साथ में रहेंगे तो वी विल डू बेटर देन अलोन। और यही इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे थे ना, और इसके बाद शायद रस भी आना शुरू हो जाएगा जैसे हम कर रहे हैं। और जो एसोसिएशन की बात जो आप कर रहे हो, फिर वो अब भगवान ने एसोसिएशन कुछ सोचा ही होगा, तभी आप सबको एसोसिएशन मिला है। तो
मोर लेस मोस्ट प्रोबेबली सही ही होना चाहिए। और दूसरी आप सही बोल रहे हो सचिन जी। आप देखो हम लोग जब मिलते थे, हम लोग साथ में बैठ के प्रसादम लेते थे, कितना मजा आता था, है ना? तो और वो जो मजा है ना, दैट मजा इज नॉट मटेरियल मजा, दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल मजा। बिकॉज हम लोग उस पूरे 2 घंटे में वी आर सराबोर विद ऑल द स्पिरिचुअलिटी ना। सो व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग, जो हम लोगों को अच्छा लग रहा है एक दूसरे की कंपनी में, वो एक्चुअली डिवाइन, इट्स अ डिवोशनल एनर्जी। और जब हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, वो दारू की बोतल लेके आता है, उसके साथ जो मिलके गले मिलके मजा आता था, दैट इज मटेरियल। ये जो फैमिली है ना, दिस फैमिली दैट आई एम लुकिंग एट, दिस इज द रियल स्पिरिचुअल फैमिली, है ना? बाकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, वी शुड हैव फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वी शुड इन्फ्लुएंस देम पॉजिटिवली। लेकिन एक बात मैं आपको और सबको बता देना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज हम लोगों की नॉलेज मिल रही है, डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट टेलिंग योर फ्रेंड्स, अरे तुम लोग डेमी गॉड वर्शिप मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट इनटू दोस काइंड ऑफ थिंग, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जब तक यू बिकम रियली रियली मैच्योर्ड इन दिस थिंग, बहुत डीप नॉलेज नहीं आ जाए, तब तक डोंट शेयर विद पीपल about demigods and things like that. This is for us to get better first, है ना? मेरे को याद है जब मैंने पहली बार सुना था, तो मैंने मेरी मम्मी को जाके बोल दिया था, या मम्मी क्या है, शिव जी को आप रोज नहलाती हो, करती हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरी मम्मी ने मेरी शक्ल देखी, वो कहाँ जा रहा है आजकल? मैंने कहा कहीं नहीं, खुद ही पढ़ा है मैंने। फिर उन्होंने मुझे बोला, बेटा ये इस तरह की चीजें ना तुम अपने दोस्तों को बोला करो, अपनी माँ से आगे मत बोला करो ऐसी चीजें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहती है कि उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे, लेकिन मुझे बोला, बेटा मेरे सामने ना किसी की भी इंसल्ट नहीं करा करो ये। और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें शिव जी के बारे में जब पता नहीं है तो क्यों बोलते हो, एंड आई न्यू एट दैट टाइम, मुझे नहीं पता था, नाउ आई नो। सो प्लीज डोंट गो अहेड एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, because until people listen to these things scientifically or systematically, जैसे हमने पढ़ा है, it's very hard for, और हमारे पास अभी इतनी knowledge नहीं है कि we can actually answer all their questions. तो please refrain from discussing this, or you know, और सबसे बड़ी problem क्या होती है, we start overloading people with information. अरे तेरे को पता नहीं है 7.13 में बोला है भगवान ने, अवजानंती माम मूढ़ा, बेवकूफ बोला है तुम लोगों को 7.13 में। बोलेगा अच्छा तू निकल यहाँ से बेवकूफ, है ना? सो दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात क्या होगी, वी विल बिकम प्राउड एज वेल, क्योंकि तो नॉलेज आ गई है। तो यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ कम नॉलेज का, कि इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक, बिकॉज सिर पे चढ़ जाती है, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग वी आर बेटर देन अदर पीपल, वी आर, हमारा रिलीजन बेटर देन अदर रिलीजन, यू नो, अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। सुना है आप लोगों ने? हाँ सुना है। जो मटका आधा खाली होता है, उसको सिर पे लेकर पानी छलकता रहता है, लेकिन अगर भरा मटका होता है वो बिल्कुल शांति से जाता है। मेरे पापा एक और एग्जांपल देते थे कि जो पेड़ फलों से लदे होते हैं, वो नीचे झुके होते हैं, वो झुके होते हैं, जिसमें फल नहीं लगता, वो सीधा खड़े एकदम खड़े रहते हैं। तो इसीलिए वी शुड नॉट बी अधजल गगरी, है ना? We should be bhari gagri, and bhari gagri ke liye keep coming to the classes. Yes, I think that mantra I'm gonna chant for whole week now in my head.